पहले अपना बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, अपना आईडी प्रूफ लगाओ कि तुम साबित करो कि तुम भारत में पैदा हुए। आपने आधार के नाम पर इतनी प्रैक्टिस क्यों करा? हर जगह दे आधार, ले आधार, सब ये सब बातें करते रहे, मगर जब आधार को वेरीफाई करने की बात आई कि आधार कोई प्रूफ है, तो आप कहते हैं नहीं, ये ना नागरिकता का प्रूफ, ना आईडी की। मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार जो सरकार में है, उनसे उनके अब्बा का सर्टिफिकेट मांग ले तो उनके पास भी नहीं होगा। ये चोर दरवाजे से एनआरसी की पहल है। बिहार चुनाव से पहले वोटर आईडी को लेकर जो बदलाव हुए हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं? देखिए, वोटर आईडी पर एक बात समझिए कि अभी जो चुनाव आयोग ने बात कही है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कंट्रोवर्शियल है अपने आप में। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम बिहार में दोबारा से रिवीजन करेंगे वोटर लिस्ट का। अभी आपने वो पूरी प्रैक्टिस करके हटे, वोटर लिस्ट बना ली, अब कह रहे हैं नहीं, हम नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाएंगे और पूरा निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण भी नहीं कह रहे, गहन निरीक्षण करेंगे और सबकी वोटर आईडी की जांच पड़ताल होगी। नॉर्मली क्या होता है कि आपको वोटर बनना है, आप फॉर्म 6 भरते हैं, अपना एक आईडी प्रूफ देते हैं और एक एड्रेस प्रूफ, आप वोटर बन गए। इस बार इन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई, इतने से काम नहीं चलेगा, पहले अपना बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, अपना आईडी प्रूफ लगाओ कि तुम साबित करो कि तुम भारत में पैदा हुए। उसके बाद कह रहे हैं कि 2004 के बाद जो भी बिहार में वोटर बना है, जो बनना चाहता है, उसे अपने माँ बाप का भी सर्टिफिकेट लाना होगा। मान लीजिए कि कोई अभी 18 साल का लड़का, उसके माँ बाप की पैदाइश 1990 या 85 के आसपास की होगी। सोचिए जिस टाइम में लोग, खासतौर पे बिहार जैसे रीजन में किसी से पूछ लीजिए कि आपकी पैदाइश कब की, अरे वो तो मेरा बेटा सावन के महीने में पैदा हुआ था, वो तो सर्दियां पड़ रही थी तब था, वो गेहूं कट रहा था तब था। तो जहां पर ऐसा माहौल हो वहां पर आप कंपलसरी बर्थ सर्टिफिकेट की बात करना, डॉक्यूमेंट्स की बात करना, ये अपने आप में कंट्राडिक्टरी है। दूसरी बात, आपने आधार के नाम पर इतनी प्रैक्टिस क्यों करा? हर जगह दे आधार, ले आधार, सब ये सब बातें करते रहे, मगर जब आधार को वेरीफाई करने की बात आई कि आधार कोई प्रूफ है, तो आप कहते हैं नहीं, ये ना नागरिकता का प्रूफ, ना आईडी के प्रूफ, तो फिर झक मराने के लिए आपको उसको बनाया था। दूसरी तरफ नॉर्मली आपसे पूछे कि आप भारत के नागरिक हो या कहाँ के रहने वाले हो, ये सब चीजें कैसे साबित करोगे? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यही तो होता है ना। आप इनमें से दो चीजों को खत्म कर दिए कि पहले तुम वोटर कार्ड में बताओ कि तुम भारत के नागरिक कैसे हो। कैसे साबित करेंगे भारत के नागरिक कैसे हो? मैं भारत के नागरिक की बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप कंपलसरी कर रहे हैं, खास तौर पे बर्थ सर्टिफिकेट का जो माहौल बना है, जो रजिस्ट्रेशन की बात हुई है, 2000 के बाद शुरू हुआ है ज्यादा माहौल। और दूसरी बात, किस राज्य से आप ये सब शुरू करना चाह रहे हैं? वो बिहार जिसमें आज भी 60% साक्षरता है, लिटरेसी वहां की एवरेज से 20% नीचे है, वहां पर आप ये सब चीजें कर रहे हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि एनआरसी का ही दूसरा पैटर्न है, बंद दरवाजे से आप उस चीज को करना चाहते हैं। बंद दरवाजा इसलिए कहा जा रहा है पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से। 3 पॉइंट बोले हैं, तीनों पॉइंट को समझिए। पहली बात बोली है उन्होंने कि 2003 के बाद जितने भी वोटर हैं उन्हें अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपने माँ बाप दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, तब हम मानेंगे कि आप भारत के नागरिक हो। पहली बात। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने बोला है कि 1987 से लेकर 2004 के बीच में जितने भी वोटर हैं या जिनका भी वोटर आईडी उस टाइम का है, वो अपना सर्टिफिकेट और अपने किसी एक माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट देंगे। मान लीजिए कोई 87 के बाद की पैदाइश है, उसके माँ बाप का बर्थ कब हुआ होगा? 50 में, 40 में, 60 में। 60 में कभी बर्थ सर्टिफिकेट सुना है? किसके पास है बर्थ सर्टिफिकेट? मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार जो सरकार में है, उनसे उनके अब्बा का सर्टिफिकेट मांग ले तो उनके पास भी नहीं होगा। भाई बाकियों का तो छोड़ दीजिए, भाजपा वाले बताए ना कि भाई आपका सर्टिफिकेट कहां पर है। मैं खुल के बोलता हूं। तीसरी चीज भी जान लीजिए पहले कि 1987 से पहले जितने लोग हैं, जो तीसरा पॉइंट है चुनाव आयोग ने बोला है, उनको भी एक गवर्नमेंट कोई डॉक्यूमेंट देना होगा, चाहे वो वोटर हो, चाहे वो कोई सरकारी कार्ड हो, चाहे उनका जाति का सर्टिफिकेट हो या कुछ भी हो, एक सरकारी डॉक्यूमेंट उनको भी देना होगा। मुद्दा यह है कि बिहार जैसा राज्य जो पलायन, बाढ़ और ऐसी चीजों से जूझता रहता है, और जहां पर बिहार छोड़िए पूरे हिंदुस्तान के अंदर डॉक्यूमेंट्स का कल्चर तो अब शुरू हुआ है 15-20 साल में, जब से डिजिटल मामला हुआ है। अदरवाइज डॉक्यूमेंट का कोई कल्चर नहीं है। लोगों के जमीनों के तो कागज नहीं मिल रहे, आप उनसे
उनका बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, यही चीजें विपक्षी पार्टियां, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, सब इसीलिए बोल रहे हैं कि ये चोर दरवाजे से एनआरसी की पहल है। तो ऐसे में अगर एनआरसी चोर दरवाजे से आ रही है तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ेगा वो मुस्लिम समुदाय पर पड़ेगा। मुस्लिम समुदाय पर भी कह सकते हैं, और मेरा मानना है कि इसका सबसे प्रभाव पड़ेगा गरीब, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, पिछड़ा हो, दलित हो, कोई भी हो, उसी पर पड़ेगा। अमीरों के घर में तो सब चीजें संभाल कर रखी गई होती, जिन गरीबों के रहने के लिए ना छत है, ना 2 टाइम का खाना खाने के लिए उनके पास है, सड़कों पर उनकी जिंदगी गुजर रही है। चलिए मेरे साथ दिल्ली में, मैं आपको दिखाता हूँ बिहार के लोग जो सड़कों की फुटपाथ के ऊपर ही अपना झोला रख के सोते हैं, रिक्शा चलाते हैं, दिहाड़ी करते हैं, फिर उसी फुटपाथ पर आ जाते हैं। कौन सा डॉक्यूमेंट उनसे मांगिएगा? जिसके जिंदा रहने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, आप उसे कह रहे हैं कि तुम डॉक्यूमेंट दिखाओ। आप पहले कुछ ऐसा प्रावधान करिए, आप पहले कुछ ऐसी प्रैक्टिस करिए कि लोगों के पास डॉक्यूमेंट मुहैया हो, लोगों के पास वो सारी चीजें आ जाए, उसके बाद उसको करिए ना। ये तो आपने नोटबंदी वाला हाल कर दिया है कि लग जाओ लाइन में, आज के बाद नोटबंद, वही हाल है। दूसरी बात जो सबसे खतरनाक है, बिहार में वोटर कितना है, जनसंख्या नहीं पूछा, वोटर कितना है, लगभग 8 करोड़। 8 करोड़ वोटर, और कितने बीएल होंगे, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, कितने बीएल होंगे, जितने भी होंगे, आप 1 महीने के अंदर 8 करोड़ वोटर की कैसे वेरिफिकेशन कर सकते हैं? कौन से एआई टूल आ गए हैं, कौन से रोबोट आ गए हैं, कौन से लोग आ गए हैं जिनके थ्रू आप 1 महीने में सारा काम कर लेंगे? जुलाई 31 तक आप बोल रहे कि हम सब चीजें सबमिट कर देंगे। आज तक किसी बीएलओ के पास 2003 वाली वोटर लिस्ट की रिवीजन कॉपी तक नहीं पहुंची, और आप कह रहे हैं कि हम प्रैक्टिस शुरू कर दिए। दूसरी बात, जैसे वक्फ के मामले में हुआ था कि आपने जिला अधिकारी को सबसे सुप्रीम ताकतवर बना दिया था कि जिला अधिकारी कहेगा ये वक्फ तो वक्फ, नहीं कहेगा तो नहीं। सेम ऐसा ही आपने बीएलओ को बना दिया है इस मामले में कि बीएलओ ने कह दिया कि तू बांग्लादेशी घुसपैठिया फलाना ढिमकाना, तो आप उसको मान लिए जाओगे। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये अपने आप में बहुत तकलीफ दे। दूसरी बात, जिस सीए और एनआरसी को लेके आज से 5-7 साल पहले इतना बवाल हुआ था, इतने प्रोटेस्ट हुए थे देशव्यापी तौर पे, उसी बिहार में सैकड़ों जगह पर प्रोटेस्ट हुआ था, उसको जो मोदी सरकार नहीं कर पाई वो चुनाव आयोग कर रहा है। अगर मान लो आप ये करना भी चाहते हैं तो आप ऐसी जगह पर करिए जहां पर डॉक्यूमेंट्स ज्यादा रखते हों, या शहरी इलाकों में करके देखिए। और सबसे खतरनाक बात क्या है कि चुनाव आयोग इसमें 3 पॉइंट बोल रहा है जिसकी वजह से हम ये पूरी एक्सरसाइज करें। पहला बोल रहा है कि माइग्रेशन, भारत में माइग्रेशन हो रहा है, लोग एक गांव से उठ के दूसरे शहर में चले जाते हैं, दोनों जगह वोटर बन जाता है, ठीक है। दूसरा बोल रहे हैं कि शहरीकरण, कि शहरी आबादी बहुत बढ़ गई है, वहां पर लोग लगातार जा रहे हैं, वहां पर कुछ रिवीजन नहीं हो पा रहा है। और जो तीसरा सबसे खतरनाक पॉइंट बोला है कि भारत की वोटर लिस्ट के अंदर घुसपैठियों ने वोटर बना लिए। तो आप बताइए, अगर कोई घुसपैठिया वोटर लिस्ट में शामिल हो गया, किसकी नाकामी? चुनाव आयोग की, मोदी सरकार की, किसकी नाकामी? बांग्लादेश बॉर्डर या पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके कोई हिंदुस्तान में घुस रहा है तो जवाब तो मांगना चाहिए गृह मंत्रालय से कि कोई घुसा कैसे, बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला है। दूसरी बात, चलिए ठीक है घुस भी गया, यहाँ के वोटर बन गया, भाई क्या बात करते हो? अगर आपको लगता है कि कोई आसानी से भारत में घुसपैठ कर सकता है, आके वोटर बन सकता है, तो फिर तो आपकी सरकार का कोई काम ही नहीं, आपकी सरकार निकम्मी है, निठल्ली है। ये जो चीजें, इतना लंबा प्रोसेस बनाने के बाद जो विपक्षी पार्टियों का आरोप भी है कि ये कहीं ना कहीं इलेक्शन में भाजपा और उसके समर्थक जो पार्टियां हैं उनको फायदा पहुंचाने की एक कोशिश है, इसको आप कैसे देखिए, कहने को तो कहा जाता है कि जो ऐसे इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है जो संविधान से बने हुए हैं वो निष्पक्ष हैं, मगर जब उनकी हरकतों को देखते हैं तो लगता नहीं है कभी कि जो अलग से बॉडीज है जिनके पास अच्छा खासा कंट्रोल होता है, कभी कभी लगता है कि वो भी सत्ता के प्रभाव में आ रही है। चाहे लोअर कोर्ट की बात करें, चाहे बाकी जगह की बात करें, ब्यूरोक्रेसी की बात करें, ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं सत्ता के प्रभाव में है। सोचिए कि हाई कोर्ट के जज अचानक से रिटायर होते ही भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं,
तो आप उम्मीद करिए कि वो बंदा जब जज की कुर्सी पे बैठा होगा तो कितना न्याय करता होगा। बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, डीजीपी और आईएएस रैंक के अधिकारी देखे हैं, अचानक से वीआरएस लेते हैं और भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। तो सोचिए जब वो अधिकारी अपने कार्यालय में बैठा होगा तब वो कितना न्याय करता होगा। सेम यही मामला इस मैटर में भी है कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम पर सरकार का प्रभाव नहीं, मगर आप सरकार की उसी थ्योरी को मान रहे हो कि बांग्लादेशी घुस गए, 2 करोड़ बांग्लादेशी आ गए, 2 करोड़ रोहिंग्या आ गए। भाई इतने तो रोहिंग्या है भी नहीं दुनिया में जितने आप बना देते हो। तो ये जो थ्योरी है जो सरकार ने पेश करी वो चुनाव आयोग ने मान ली। आपको किसी ने लिखित शिकायत दी, आपके पास कुछ एविडेंस है कि हमारी लिस्ट के अंदर फला फला जगह पर है। आप अगर रिवीजन की बात करते हो कि 2 जगह पर कोई वोटर लिस्ट में कैसे शामिल हो सकता है, वो तो कानूनन अपराध है ना, बाकायदा उसके लिए क्लॉज है। आप उस क्लॉज को रिडिफाइन करिए, आप उसको और थोड़ा सख्त बनाइए, हो जाएगा। दूसरी बात, आपने दुनिया जहान में आधार लिंक दे, पैन कार्ड लिंक दे, वोटर आईडी कार्ड लिंक, जब इतना कुछ लिंक करवा लिया, सब कुछ फिंगरप्रिंट पे आ गया, तो कैसे 2 जगह पर वोटर कार्ड बन रहा है? आप बताइए। जिस काम को बहुत आसानी से आप टेक्निकल तौर पे सुलझा सकते थे, उसके लिए आप पूरी 8 करोड़ की आवाम को लाइन में लगाने की तैयारी में है। इसी को तो एनआरसी कहा जाता है। दूसरी बात, दिक्कत एनआरसी या नागरिकता के सवाल से नहीं है, दिक्कत यह है कि जो आपने एक कानून पहले से बना रखा है सीए के नाम पे। मान लीजिए बिहार के अंदर 50 लाख लोगों को इसकी वजह से वोटर लिस्ट से निकाल दिया जाता, वो तो अपने आप में फिर अवैध हो जाएंगे। आप उन चीजों को कैसे वेरीफाई करेंगे? आपके पास वेरीफाई करने का कोई पैमाना नहीं, आपके पास कोई आंकड़े नहीं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, करने का कोई ड्यू प्रोसेस नहीं। भाई बिहार जैसे जगह पर आप कैसे 1 महीने के अंदर ये रिवीजन कर सकते हो? ये एकदम नामुमकिन सी बात है। तो इतना मतलब कि पेचीदा मामला है और पूरा प्रोसेस बहुत लंबा है और एक लंबा समय मांगता है ये। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होगा कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं या जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इलेक्शन कमीशन पे ये दबाव बनाए कि इस चीज को डिले किया जाए या इसमें कुछ सुधार किया जाए और इसको जो है कुछ और आसान बनाया जाए। और बिहार के इलेक्शन से ही पहले क्यों? वैसे में विपक्ष की जो जिम्मेदारी समझ में आती है वो ये है कि वो एक्टिवली इस चीज को जो है वोकल होकर इस पे बात करें। लेकिन अभी जो ऐसा लग रहा है वो ये है कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हैं और एक जो है स्टेटमेंट दे दिए, इसके अलावा उनकी तरफ से कोई और पहल अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो इसमें क्या विपक्ष का रोल हो सकता है? देखिए, विपक्ष का तो सीधा आरोप है ना कि आप ये कर इसलिए रहे कि आप गरीब, अति पिछड़ा और पिछड़ा को वोटर लिस्ट से बाहर कर सको। और ये किसका कोर वोटर किसका है? अगर आप मुसलमानों को वोटर लिस्ट से निकाल दोगे या उनके खिलाफ कोई प्रोपोगेंडा करोगे तो किसको वोट देता है? इन्हीं विपक्षी पार्टियों को देता है। तो आप तोड़ना तो उन्हीं को चाहते हो। अति पिछड़ा जो वोट देता है वो भी इन्हीं विपक्षी पार्टियों को देता है, तो आप तोड़ के उसे भी कहा। तो जो विपक्षी पार्टियां बोल रही है ना वो एग्जैक्टली वही है कि आप अपने विपक्षियों के वोटर को खत्म कर देना चाहते हैं कि आप अगर चुनाव ऐसे नहीं जीत पाए तो दूसरे तरीके से जीतना चाहते हैं। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये काम अगर मोदी सरकार करती तो एक टाइम के लिए समझ में आता। इस प्रकार की चीजें चुनाव आयोग कर रहा है जो अपने निष्पक्ष होने का ढिंढोरा पीटता है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के शेरो शायरी सुनाते हैं। वो एसी के बंद कमरों में बैठकर ऐसे फैसले लेते हैं जो धरातल पर मुमकिन ही नहीं है कर पाए। आप जिस भारत के अंदर डॉक्यूमेंट्स की बार बार बात कर रहे हैं, चलिए मैंने मान लिया कि आज की जनरेशन 20 साल 25 साल की जनरेशन को आपने बर्थ सर्टिफिकेट के नाम पर तैयार कर लिया कि आप बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, मैं दे दूंगा। मेरे माँ बाप के टाइम में कैसे बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा बताइए? अगर किसी के माँ बाप के पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट हो तो बता दीजिए। किसी को अपने बर्थ की एग्जैक्ट डेट तक तो याद नहीं है, आप बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें। और दूसरी बात, अगर मान लो मैं 5 मिनट के लिए चुनाव आयोग की थ्योरी मान लेता हूं कि भारत में घुसपैठ हुई है और उसकी वजह से वोटर लिस्ट में बहुत सारे घुसपैठी आ गए, तो भारत में सबसे ज्यादा घुसपैठ की थ्योरी कब बनी थी? कि जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था 71 में, उसके बाद पलायन हुआ था, उस वक्त यहाँ पर ज्यादा लोग आए थे। मैं कह रहा हूं चलिए 4-5 साल का और ग्रेस पीरियड ले लीजिए। अब 87 तक तो छोड़ दिया आपने। इसका मतलब यह है कि आप जिस थ्योरी की बात कर रहे थे कि 71 में जो बांग्लादेश से इधर लोग आए थे वो बन गए वोटर कार्ड, उनसे आप डॉक्यूमेंट नहीं मांगे, उनसे कह रहे कि कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट दे दीजिए, एक
चल जाएगा काम, कोई चक्कर नहीं है। मगर आप 87 के बाद की बात कर रहे हैं, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और खास तौर पे बिहार जैसे राज्य के लिए।